बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इजी साइंस क्लासेस में। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं। मेटल एंड नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा चुके थे। आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इससे क्वेश्चन भी बोर्ड में रहता है और ये चैप्टर भी बहुत इजी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, तो एक बात जान लो यहाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमको दिखता है ना, जो मेटल का रंग होता है या मेटल जैसा दिखता है, तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका ये मास वगैरह क्या है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी यानी वह अदर एलिमेंट के साथ वह क्या रिएक्शन करके, वो केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाता है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में देखा जाता है कि जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो इसको हमको याद रखना है, केमिकल प्रॉपर्टी को याद रखना है। मेटल एंड नॉन मेटल शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल और नॉन मेटल डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। द इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर गिवन। तो मेटल का प्रॉपर्टी अगर जानना है तो हम एसिड एंड बेस में भी पढ़ाए हुए थे, तो उसको भी याद रखना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हम देखेंगे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या बिहेव करता है ना। स्वाभाविक चीज़ है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, है ना। तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वह बेसिक नेचर होता है। यानी वह ब्लू, ये लाल लिटमस को क्या करेगा, ब्लू कर देगा, ठीक है। तो यह बेसिक नेचर का होता है, इसको याद रखना है। सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली, है ना। और यह मेटल ऑक्साइड जो होता है वह अल्कली नेचर का, बेस और अल्कली। तो सबसे पहले इस दोनों को समझना है कि बेस और अल्कली क्या होता है। बेस होता क्या है, यानी जो भी हाइड्रोक्साइड होता है, यानी मेटलिक हाइड्रोक्साइड जो होगा वह बेस कहलाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस हुआ, है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस हुआ। और अल्कली किसको कहते हैं, अगर ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो तो वह अल्कली कहलाएगा, ठीक है, ध्यान दो। तो मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड होता है, बनाता है, और उसका नेचर भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अब यह बेसिक नेचर, बेस तो हो गया, बेस तो सारा जितना भी हाइड्रोक्साइड होगा बेस होगा, लेकिन क्या वह अल्कली भी होगा, नहीं। अल्कली वो होगा जो वाटर में सॉल्युबल होगा, है ना। तो कुछ मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वह अल्कली भी होता है, वाटर में सॉल्युबल होकर अल्कली बनाता है। मेटल ऑक्साइड बीइंग बेसिक टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो ये तो आप लोग जानते हैं, एसिड बेस में पढ़े हैं कि यह रेड लिटमस को क्या करेगा, अगर बेसिक नेचर का होगा रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। बिहेवियर ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, है ना। सम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन even at room temperature. Some react on heating, whereas some react with the strong heating. Here are some example. तो आप इसको मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जैसा कि हम बताएं कि ऑक्साइड बनाता है। इतना आसान नहीं है इसको पढ़ना। ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन इसमें है, आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन सा मेटल किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा हीट करने पर रिएक्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी। तो अगर आप मेटल और नॉन मेटल को पढ़ते हैं, है ना, तो आपको रिएक्टिविटी एकदम याद रहना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से रिएक्टिविटी याद रहना चाहिए। तो आपका जितना भी यहाँ पर इक्वेशन आएगा, केमिकल इक्वेशन आएगा, वह याद करना, वो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसको तुम ऐसे ही बना दोगे, है ना। तो सबसे पहले हम एक बार रिएक्टिविटी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोडियम जो है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीन जो मेटल है, फिर से ध्यान में रखिए, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम,
यह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जितना भी मेटल है उसमें ये 3 मेटल जो है वह सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल है ना। तो रिएक्टिव मेटल जो है वह बहुत बाइगोरसली है ना, बहुत फास्टली वह रिएक्ट कर जाता है। तो वह ऑक्सीजन से ऐसे ही रिएक्ट कर जाएगा है ना, एकदम रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एयर का, उसके साथ या उसके ऑक्सीजन के साथ ये आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। पहला, ये जो 3 मेटल है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, यह बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज में तुम देखोगे, एक बार ज़रूर देख लेना है ना। तो यह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यह नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको रूम टेम्परेचर कहा जाता है, उसी के साथ यह रिएक्ट करेगा और सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ये पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। समझ में बात आ गई। लेकिन यह रिएक्ट ही नहीं करता है, यह इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ऑक्सीजन के साथ यह जल जाता है ना। यानी ये आग पकड़ लेता है। अगर इसके साथ सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या कर लेता है, रूम टेम्परेचर पर ही यह आग पकड़ लेता है। ठीक है, ऑक्साइड तो बनाता ही है। उसी तरह पोटेशियम के साथ भी, पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन यह कैचेस फायर, आग पकड़ लेता है। उसी तरह लिथियम के साथ पोटेशियम, सोडियम मेटल्स आर सो रिएक्टिव दैट रिएक्ट बाइगोरसली with the oxygen, they catch fire and start burning when kept upon in air। तो अगर इस मेटल को, यानी सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को अगर एयर में रखा जाएगा है ना, तो क्या करेगा, ये ऐसे ही आग पकड़ लेगा। तो इसमें पूछेगा कि वाई द सोडियम, पोटेशियम या लिथियम का तो बहुत कम पूछता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम का जरूर पूछता है। तो वाई सोडियम एंड पोटेशियम कैचेस फायर इन एट रूम टेम्परेचर, रूट टेम्परेचर पर क्यों आग पकड़ लेता है। इसका एक ही लाइन में आंसर होगा, बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ना इन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में यह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, समझे, इसलिए ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, अब वाटर, ये ऑक्सीजन के साथ तो हो गया, लेकिन यह इतना रिएक्टिव होता है कि अगर इसको वाटर में भी रखोगे ना, तो वाटर में भी यह आग पकड़ लेता है। वाटर में भी तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है वाटर ना, तो उसके ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करके यह क्या करता है, यह आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम पोटेशियम मेटल को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन में यह रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये देगा। अब देखो 2 क्वेश्चन इसमें दे देता है कि वाई द सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर, है ना, कि ये क्यों रूम टेम्परेचर पर ही अगर इसको रखा जाए एयर में तो यह आग पकड़ लेगा। तो इसका सीधा क्वेश्चन लिखोगे, बिकॉज द सोडियम एंड पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव मेटल। दूसरा उसी को घुमा के पूछेगा कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर प्लेस्ड इन केरोसिन ऑयल, है ना, इसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। इसका भी वही क्वेश्चन होगा, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव, है ना, लेकिन इसमें आगे लिखना पड़ेगा तुमको, इट कैचेस फायर विथ रिएक्शन ऑफ द वाटर एंड एयर, है ना, सो इट इज़ प्लेस्ड इन द केरोसिन ऑयल। तो ये चूँकि वाटर में भी आग पकड़ता है और हवा में भी आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Most of the metal oxide are insoluble in water, but some of the metal oxide dissolve in water form alkali। तो देखो इसमें जो अल्कली है, 2-4 गो अल्कली तुमको पढ़ना है, उसको याद रखना है। ठीक है, पहले भी बताएं कि जो ये ऑक्साइड जो है वाटर में घुल जाएगा, है ना, मेटलिक ऑक्साइड, द मेटलिक ऑक्साइड व्हिच आर डिजॉल्व इन या सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म्स द अल्कली।
तो तुमको ये 2-4 को याद कर लेना है, ठीक है। कौन कौन सा मेटलिक ऑक्साइड जो है वह अल्कली बनाता है। तो यहाँ सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया और लिथियम ऑक्साइड होगा, है ना, जो कि अल्कली बनाता है। तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस अल्कली बनाता है। इक्वा सॉल्यूशन है, अल्कली बनाता है ना। यहाँ पोटेशियम ऑक्साइड भी है, वाटर के साथ मिलके बेस तो बनाता है और यह बेस अल्कली होता है, ठीक है। ये दोनों को तो एकदम याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों अल्कली होता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली ए सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम ऑक्साइड इन वाटर टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। कि बेसिक नेचर का है तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा ही। तो अब आप पढ़े सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अगर आपको इस पर नोट बनाना है तो ये तीनों मेटल को आप एक साथ लिखिएगा कि एयर के साथ रिएक्ट करके या मेटलिक ऑक्साइड तो बनाएगा ही, जैसे सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। लेकिन यह आग भी तीनों आग पकड़ लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको वाटर में घुलाओगे तो यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड होगा। कैसा ऑक्साइड होगा? बेसिक ऑक्साइड होगा, बेसिक नेचर का होगा। रेड लिटमस को ब्लू करेगा और यह वाटर में सॉल्युबल होगा और यह अल्कली बनाएगा। तो ये तीनों चीज़ को आप नोट में लाइन बाय लाइन लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा मेटल पर। अब मैग्नीशियम जो है वह इन तीनों मेटल से थोड़ा कम रिएक्टिव होता है ना। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में सोडियम, पोटेशियम और लिथियम से इसका कम रिएक्शन होता है, कम रिएक्टिव होता है यह, ठीक है। तो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर ये नहीं करेगा रिएक्ट, समझ में आ रही बात। ये नॉर्मल जैसे वो नॉर्मल बस हवा में रखो और वह जल जाएगा, है ना, ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन यह नहीं करेगा, यह थोड़ा सा उससे कम रिएक्टिव है। इसका फिर देखना है कि इसका प्रॉपर्टी, ये ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड तो बनाएगा ही, लेकिन किस तरह से रिएक्ट करेगा इसको देखना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ही नहीं करेगा क्योंकि सोडियम से यह कम रिएक्टिव है ना, कम रिएक्टिव मेटल। बट ऑन हीटिंग मैग्नीशियम मेटल burns in air giving intense heat and light to form basic oxide and magnesium oxide, है ना, which is white powder। इसका तो हम कई बार करवाए भी हैं प्रैक्टिकल। ये मैग्नीशियम रिबन होता है जिसको तुम अगर आग पकड़ाओगे तो बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ता है, ये बहुत पहले गर्म होता है, धीरे धीरे एकदम गर्म होता है और तब जाके यह आग पकड़ता है। उसके बाद भी आग नहीं पकड़ता। इस पर क्या होता है ना कि ये भी रिएक्टिव होता है, सोडियम की तरह नहीं होता है लेकिन रिएक्टिव होता है। या भी ऑक्सीजन में जो एयर में जो कार्बोनेट वगैरह है ना उससे रिएक्शन करके इसके ऊपर एक कोट आ जाता है, तो उस कोट को भी हटाना, उस लेयर को भी हटाना पड़ता है। अब तब उसको पहले गर्म किया जाता है, तो वो अपना पहले हीट होता है, अब तब जाके आग पकड़ता है, ठीक है। तो इसका रिएक्टिविटी सीरीज़ में यह कम है, ये कम रिएक्टिव है सोडियम से। तो यह क्या होता है, इसको जब हीट करोगे तब यह आग पकड़ेगा, है ना, तब यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन इट मीन्स मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम या पोटेशियम। समझ में आ गई बात कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ द एयर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर यह नहीं करेगा बिकॉज द मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव दैन द सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम से यह लेस रिएक्टिव होता है। तो कैसे यह करेगा, है ना, व्हेन इट इज़ हीटेड, है ना, एट मोर टेम्परेचर देन इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इसको हीट करोगे तब यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हो पार्शियली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यह भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बेस बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू शोइंग
that is base and that magnesium oxide is basic nature। कोई भी मेटलिक ऑक्साइड होगा वह बेसिक नेचर होगा, ये आंख बंद करके जानो। जो भी ऑक्साइड है मेटल का ऑक्साइड होगा वह बेसिक नेचर का होगा। We can perform the reaction of the magnesium metal with oxygen as follow। तो मैग्नीशियम को कहता है कैसे हीट करेंगे। वी टेक ए मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन के रूप में, फीता या तार के रूप में पाया जाता है। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ द टॉन्ग्स, इसको चिमटा से पकड़ो एंड हीट इट ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर, और बर्नर के फ्लेम पर रखो। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स बाइगोरसली इन एयर प्रोड्यूसिंग ब्राइट वाइट लाइट टू फॉर्म द एस, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन को जब तेज़ी से गर्म करते हो तो एकदम बहुत वाइट लाइट देता है ना, और एकदम वाइट एस भी देता है, राख भी देता है। विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। वी पुट द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन टेस्ट ट्यूब एंड लिटिल वाटर एंड शेक इट। वी विल फाइंड दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड dissolve in water partially। Let us divide the solution in two parts and test with blue litmus solution and red litmus solution one by one। When blue litmus solution is added to magnesium oxide solution, there is no change in color। On adding red litmus solution to magnesium oxide solution, the color changes to blue। We know that only basic substances turns red litmus to blue। Since magnesium oxide solution turns red litmus to blue, it is basic in nature। तो ये यहाँ बता रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब तुम चिमटा से पकड़ के उसको गर्म करते हो तो सबसे पहले वह हीट होता है ना, और तब वह जब हीट हो जाता है तब वह जब आग पकड़ता है बहुत वाइट लाइट के साथ फ्लेम देता है वह, और बाद में वह वाइट ऐश यानी राख भी गिरते जाता है। अब वह राख क्या होता है, वह ऐश क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। उसको हम कैसे जांचेंगे, तो उस ऐश में अगर हम वाटर को मिलाते हैं तो वह क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अब उसमें अगर हम रेड लिटमस को डालेंगे तो वह ब्लू हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस को डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम उसका टेस्ट भी कर सकते हैं कि यह कैसा नेचर का होता है। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ एल्युमिनियम मेटल पर। एल्युमिनियम मेटल्स बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखो, अब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, सोडियम पोटेशियम लिथियम। उससे कम रिएक्टिव कौन था, मैग्नीशियम। तो सोडियम पोटेशियम और लिथियम जो है वह रूम टेम्परेचर पर ही उसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, रूम टेम्परेचर पर ही वो रिएक्ट कर लेता है। मैग्नीशियम को गर्म करने की आवश्यकता होती है ना। जब वह गर्म करते हो मोमबत्ती वगैरह से, जब वो पकड़ लेता है, आग पकड़ता है, तब जाके वह जलता है। लेकिन एल्युमिनियम उससे भी कम रिएक्टिव है। तो एल्युमिनियम तो और तेज़ी से नहीं जलेगा, है ना। इसको बहुत गर्म करना पड़ेगा तब जाके यह जलेगा। तो एल्युमिनियम ये सब मेटल से कम रिएक्टिव है। तो बर्न्स एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। द रिएक्शन ऑफ द एल्युमिनियम विथ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस लेस readily that magnesium, so magnesium is so aluminium is less reactive than magnesium। तो एल्युमिनियम जो है वह लेस रिएक्टिव है। ठीक है, किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से भी है और सोडियम पोटेशियम से तो है ही। द मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, है ना, सभी बेसिक नेचर का होता है। बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड सो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। लेकिन चूँकि ये बीच में आ जाता है ना, रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आ जाता है, तो एल्युमिनियम बेसिक नेचर का तो होता भी है, लेकिन कुछ एसिडिक नेचर का भी हो जाता है, ये दोनों में आता है। इसलिए इसको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखो, है ना, पूछेगा परीक्षा में कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड सच ऑक्साइड हुई शो द एसिडिक एंड बेसिक नेचर। जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करता है वह कहलाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि एल्युमिनियम होता है ना।
एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है Al2O3, इसको कोरंडम भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहा गया? एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो यह एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए यह एसिडिक नेचर का भी होता है, बेसिक नेचर का भी होता है। एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, है ना। अब इसको हम कॉपी पर लिख के बताएंगे, ऐसे हम एसिड बेस में बता चुके हैं कि रिएक्शन कैसे बनाया जाता है, उसको भी याद करने की ज़रूरी नहीं है। और एल्युमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम एल्युमिनेट बनाता है, इसको तो याद ही कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये पूछता है। और वाटर बनाता है। इन दिस रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स एज ए एसिडिक ऑक्साइड, है ना। इट रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर। तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराएगा तो सोडियम एल्युमिनेट बनाता है ना। और यह एसिडिक नेचर का होता है, ये साल्ट है। ठीक है, और एल्युमिनियम जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके वह भी साल्ट और वाटर ही बनाता है। जब भी एसिड के साथ ये रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, दोनों के साथ यह साल्ट ही बनाएगा और वाटर बनाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर जो होता है वह एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। उसके बाद आ जाओ जिंक मेटल, है ना। जिंक का और एल्युमिनियम ऑक्साइड का लगभग एक ही जैसा ये बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इसको भी जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो यह जिंक ऑक्साइड बनाता है। यह भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है, ZnO। ठीक है, यह भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और यह भी बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है, साल्ट बनाता है, और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है। इसका कभी कभी फार्मूला भी पूछता है या पूरा इक्वेशन पूछेगा, तो ये सबको याद कर लेना है। सोडियम जिंकेट, है ना, Na2ZnO2। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, एल्युमिनियम और जिंक, है ना। एल्युमिनियम और जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करके ऑक्साइड बनाएगा, है ना, लेकिन कैसा ऑक्साइड बनाएगा इसका फार्मूला भी याद रखना है, Al2O3, है ना। ये ZnO बनाता है। अब Al2O3 क्यों बनाया? चूँकि एल्युमिनियम का जो वैलेंसी है वो 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो दोनों का वैलेंसी उलट जाता है, इसलिए ऑक्सीजन का वैलेंसी लग गया Al2 और O3, यानी Al का वैलेंसी लग गया O में, Al2O3 बनाया। और यहाँ ZnO, दोनों का वैलेंसी 2 है तो दोनों कट जाता है तो ZnO बनाता है। तो ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये कैसा ऑक्साइड होता है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्यों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है? बिकॉज दे शो द एसिडिक एंड बेसिक नेचर, है ना। इट रिएक्ट्स विद द एसिड एंड आल्सो बेस, या एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है ना। ये जैसे एल्युमिनियम बनाता है तो एल्युमिनियम जिंकेट बनाता है, एल्युमिनेट क्लोराइड ये एसिड के साथ बनाता है और सोडियम एल्युमिनेट बनाता है, और ये जिंक जो है वह एसिड के साथ क्लोराइड बनाता है और सोडियम जिंकेट बनाता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो आगे यहाँ पर अब आ जाओ आयरन का। आयरन उससे भी कम रिएक्टिव होता है, सबसे कम होता है ना। यहाँ सोडियम पोटेशियम से कम हुआ, उसके बाद मैग्नीशियम से भी कम है, फिर एल्युमिनियम और जिंक से भी कम है रिएक्टिव आयरन। तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो साधारण ढंग से, साधारण रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा, ठंडा में भी नहीं करेगा वह, इसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा आयरन को। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये जब एकदम बिल्कुल गर्म करोगे तब जाके यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसे नहीं करेगा ये। द रिएक्शन ऑफ द आयरन विथ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस लेस रेडली दैट ऑफ द जिंक, सो आयरन इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक। जिंक से भी कम रिएक्टिव होता है। प्लीज़ नोट दैट
A piece of the iron metal does not burn in air, but iron filling small particles burn vigorously when sprinkled in the flame of a burner. तो आयरन को अगर बर्नर पर रखोगे तो ये तो गर्म नहीं होगा, लेकिन अगर इसका जो फिलिंग है, इसका जो पाउडर है, अगर इस पर डालते हो बर्नर पर तो वो थोड़ा जलने लगता है, चिंगारी के साथ जलता है। ठीक है, तो यह काफ़ी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तब जाके यह आयरन के साथ रिएक्ट करेगा और आयरन ऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद है कॉपर मेटल। कॉपर मेटल सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यह भी नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं करता है, यह भी बहुत ज़्यादा गर्म करने पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर 2 ऑक्साइड बनाती है, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो आप देख लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। अब चलिए आइए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो अब तक तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गया होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल फर्स्ट नंबर सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, है ना। सेकेंड नंबर मैग्नीशियम, थर्ड नंबर एल्युमिनियम एंड जिंक, फोर्थ नंबर आयरन, फिफ्थ नंबर कॉपर। ठीक है, अब इसी तरह का वाटर के साथ भी रिएक्शन करेगा ये। अब चूँकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो यह वाटर या एकदम बिल्कुल नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। और क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी बेस बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, कोल्ड वाटर के साथ भी करता है, हॉट वाटर के साथ भी करता है। ये रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है, अभी पढ़ोगे। ठीक है, और क्या बनाता है ये मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड दोनों बनाता है, लेकिन हर हाल में यह हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्टिविटी क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले पोटेशियम को लिया है। पोटेशियम रिएक्ट विथ बायोगैसली विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना है कि पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वह कोल्ड वाटर के साथ ही करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यह भी जल जाता है ना। यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वह जलने लगता है। द रिएक्शन ऑफ द पोटेशियम मेटल विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा उष्मा इससे निकलता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू व्हिच द हाइड्रोजन गैस फॉर्म, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन कैचेस फायर इमीडिएटली। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ पर तुमको रिएक्शन तो बहुत कम ही पूछेगा, या पूछेगा भी तो इसको याद कर लोगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये जो पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, है ना। एक तो कोल्ड वाटर के साथ क्यों रिएक्ट करता है, तो कोल्ड वाटर के साथ इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना। दूसरा पूछेगा कि यह कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके यह जल क्यों जाता है ना। तो इसका जवाब बहुत अच्छे से देना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि पोटेशियम का जो रिएक्ट होता है वाटर के साथ, तो इससे हीट बहुत निकलता है ना, यानी उसमें बहुत निकलता है, जिसके कारण और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो हीट निकलने के कारण हाइड्रोजन गैस जो उससे रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन गैस बहुत फ्लेमेबल गैस होता है ना, तो यह उसके साथ जलने लगता है। ठीक है, और जलने के कारण यह आग पकड़ लेता है, क्योंकि पोटेशियम वेरी वेरी रिएक्टिव होता है। सोडियम रिएक्ट बायोगैसली विथ कोल्ड वाटर, सोडियम का भी वही रिएक्ट है। एक का याद करोगे ये तीनों याद हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। लिथियम का तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। सोडियम रिएक्ट बायोगैसली विथ कोल्ड वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, सेम एकदम पोटेशियम की तरह ही होगा। द रिएक्शन ऑफ द सोडियम मेटल विथ वाटर कैन बी स्टडी एज फॉलो। थोड़ा इसका भी पढ़ लो। बी कट ए स्मॉल पीसेस ऑफ द सोडियम मेटल केयरफुली एंड ड्राई इट बाई यूजिंग ए फिल्टर पेपर, है ना। सोडियम चूँकि बहुत मुलायम है तो इसको चाकू से काटते हैं और इसको सावधानी से रखते हैं फिल्टर पेपर पर। दिस पीस ऑफ द सोडियम मेटल इज प्लेस्ड इन वाटर फिल्ड, है ना, और इसमें वाटर को डाल देते हैं। वी विल फाइंड दैट द पीस ऑफ द सोडियम मेटल स्टार्ट मूविंग इन वाटर मेकिंग ए
हिजिंग साउंड, है ना। जब इसमें पानी डाला जाता है तो क्या होता है, यह काफ़ी तेज़ी से मूव करने लगता है और एक आवाज़, हिजिंग आवाज़ आती है। एंड रिएक्ट विथ वाटर कॉजिंग लिटिल एक्सप्लोशन, विस्फोटक के साथ इसका आवाज़ आता है। सून द पीस ऑफ द सोडियम मेटल कैचेज फायर, और यह आग पकड़ लेता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और हीट इज आल्सो प्रोड्यूस, और हीट भी प्रोड्यूस होता है। द हीट बर्न्स हाइड्रोजन, उस हीट के कारण हाइड्रोजन जो है वो जलने लगता है, ठीक है। एंड एज द सोडियम मेटल, द बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस कॉजेज लिटिल एक्सप्लोजन, और हाइड्रोजन के कारण, हाइड्रोजन के जलने के कारण वहाँ एक जो फ्लेम आता है, जलता है, वह एक्सप्लोशन के कारण, विस्फोटक के साथ होता है। इसको आप समझ गए। तो इसमें क्वेश्चन दो तरह का रहेगा कि व्हाई द सोडियम रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर, है ना। दूसरा पूछेगा कि यह व्हाई द व्हेन द सोडियम इज प्लेस्ड इन द कोल्ड वाटर देन इट कैचेस फायर, गिव रीजन, इसका रीजन दीजिए। तो रीजन यही होगा कि जब यह कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है, और इससे हीट निकलता है। उसी हीट के कारण जो है हाइड्रोजन गैस जलने लगता है और यह सोडियम को भी जला देता है। कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, है ना। अब कैल्शियम जो है वह भी कोल्ड वाटर के साथ करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। द हीट प्रोड्यूस इन रिएक्शन इज लेस, तो कैल्शियम थोड़ा इससे कम रिएक्ट है तो इसमें कम हीट निकलता है ना, विच इज़ नॉट सफिशियंट टू बर्न द हाइड्रोजन गैस। अब देखो कोल्ड वाटर के साथ यह भी रिएक्ट करता है ना। कैल्शियम में और सोडियम पोटेशियम में क्या अंतर है, कैल्शियम भी कैल्शियम सोडियम से कम रिएक्टिव होता है ना। लेकिन कोल्ड वाटर के साथ जब यह करता है तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन इससे हीट उतना ज़्यादा नहीं निकलता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वह जल सके, है ना। इसलिए आग नहीं पकड़ता है। द पीस ऑफ द कैल्शियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर बिकॉज बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टिक टू द सर्फेस एंड रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम मेटल विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव दैन सोडियम। तो कैल्शियम का भी बहुत अच्छा से पूछेगा, ठीक है, कि ये क्यों नहीं आग पकड़ता है। यह भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट जब करता है, यह भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, बेस बनाता है, तो यह जलता क्यों नहीं। तो इसका एक ही आंसर होगा कि यह कोल्ड वाटर के साथ करता है, लेकिन चूँकि पोटेशियम से यह कम रिएक्टिव है ना, तो इसमें उतना हीट नहीं निकलता है जिससे कि हाइड्रोजन गैस जल सके। लेकिन क्या होता है ना कि हाइड्रोजन ये जब वाटर के साथ ठंडा वाटर कोल्ड वाटर में जब इसको डाला जाता है तो ये घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है, क्योंकि वाटर ये हाइड्रोजन गैस जो बनता है तो उसका जो बबल्स होता है, बुलबुला जो होता है, वह कैल्शियम मेटल पर चिपक जाता है, ठीक है, और यह घूमने लगता है, लेकिन आग नहीं पकड़ सकता है। द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम मेटल विथ वाटर इज लेस वायलेंट, कम वायलेंट होता है। सो कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, क्योंकि कैल्शियम जो है वह सोडियम से कम रिएक्टिव होता है। अब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इससे कम रिएक्टिव है, डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से ये रिएक्ट ही नहीं करता है ना। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, यह भी हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। In this reaction, piece of the magnesium metal start floating water due to bubbles of the hydrogen। दोनों में पूछ सकता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम का लगभग एक ही जैसा रिएक्शन होगा, ठीक है, तो इसमें एक का याद करोगे तो दोनों का याद हो जाएगा। तो यहाँ पर है मैग्नीशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बना, लेकिन इसमें भी उतना ज़्यादा हीट नहीं निकलता है कि वह हाइड्रोजन को जला सके, है ना। तो इसमें हाइड्रोजन गैस का जो बुलबुला निकलता है तो वह भी मैग्नीशियम के सरफेस पर चिपक जाता है और यह भी घूमने लगता है ना। यह हॉट वाटर के साथ
तो रिएक्ट ही नहीं करता है, या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी रैपिडली विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और भाप के साथ अगर ये करता है, स्टीम के साथ करता है, तो यह क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, याद रखना है, दोनों रिएक्शन याद रखना है। हॉट वाटर के साथ करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और इसके साथ करेगा, स्टीम के साथ करेगा तो ऑक्साइड बनेगा। लेकिन इसको तो ऐसे करके याद कर लोगे, लेकिन यहाँ पर ये भी देगा कि ये जो मैग्नीशियम का रिएक्शन जो होता है हॉट वाटर के साथ, तो वो क्यों घूमने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो बबल्स निकलता है उसके सरफेस पर चिपक जाता है, उसका जो बुलबुला निकलता है, जिसके कारण वह वाटर में घूमने लगता है। तो मेटल लाइक एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद द आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। चूँकि एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो यह वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं करता है, हॉट वाटर के साथ भी नहीं करता है, सीधा स्टीम यानी भाप के साथ करता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। भाप के साथ जब भी कोई भी मेटल क्या, एक तो मैग्नीशियम करता है और दूसरा एल्युमिनियम, जिंक, आयरन करता है, तो यह ऑक्साइड ही बनाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, है ना। रेड, हाँ, जिंक रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन सब में निकलता है ना। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द ऑक्साइड, यह भी ऑक्साइड ही बनाता है। इतना तक आप लोग याद रखिए, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तभी आगे बता पाएंगे, और इसको ढंग से देखिए।